चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मैं रफ़ीक मलगानी। जमात दोहम की किताब रियाजी की कोयटा बोर्ड से जो ताल्लुक़ रखती है, बलूचिस्तान बोर्ड से, तो इसकी मश्क नंबर 3.3 का सवाल नंबर 1 हल कर चुके हैं, सवाल नंबर 2 भी हल कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 1 में देखते चलिए। तीसरा तनासब अगर मालूम करना हो तो 2 मिकदारें उसने दी हैं। हर सवाल में, हर पार्ट में आप देखें 2 मिकदारें दी हैं। इसी तरीके से इसको जब हम तीसरा मुतनासिब फ़र्ज करते थे तो लास्ट में लिखा करते थे, तरफ़ैन में लास्ट में लिखा करते थे। और चौथा मुतनासिब में 3 मिकदारें दी हैं। इसमें भी चौथा मुतनासिब जो हम फ़र्ज किया करते थे उसको लास्ट में यानी तरफ़ैन में राइट हैंड पर रखा करते थे। तीसरा और चौथा मुतनासिब राइट हैंड पे रखा करें, बस ये ज़हन में रखें। इसके साथ साथ फिर सवाल नंबर 3 में देखिए, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। ये देखिए, अब इसमें भी दो मिकदारें दी हैं। और ये वस्त फिल तनासुब, ये सेंटर में यानी वस्ताइन में इसको फ़र्ज जो करते थे हम, वस्ताइन में रखते थे फ़र्ज, क्या एक्स है या ए है या बी है या कुछ भी है, उसको हम वस्ताइन में यानी दरमियान में रखते थे। साइडों पर जो है ये तरफ़ैन में ये आ जाता था, तरफ़ैन में ये आ जाता था। वस्ताइन में एक्स फ़र्ज किया या जो भी किया फ़र्ज वो वस्ताइन में आता था। अब यहाँ पर देखें, इसको मुसलसल तनासब हों तो, मुसलसल का जिक्र हो तो इसमें फिर 3 मिकदारें दी हैं। एक नामालूम मिकदार है जो दरमियान में उसने दी है। ये दरमियान में देखिए, ये दरमियान में, ये दरमियान में, तो ये भी वस्ताइन में ही रहेंगी इसी की तरह। 3 और 4 सवाल को ज़हन में रखें, वस्ताइन में रखना है इनको जो नामालूम मिकदारें हैं। और सवाल नंबर 1 और 2 में इन तीसरा तनासब और चौथा तनासब मालूम करना हो तो तरफ़ैन में लास्ट में राइट हैंड पे वो रखना है। ये बातें ज़हन में रखें। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल मैंने उतार रखे हैं 2 पार्ट्स इसके। अब यहाँ हम ये हवाला दे देंगे, चूँकि 45 व एक्स और क्या 5 मुसलसल तनासुब हैं, इसलिए इसका मुतनासिब कैसे बनाएंगे? 45 निस्बत ये एक्स, फिर तनासुब की अलामत, फिर वापस एक्स निस्बत 5। तो इस तरीके से इसको बनाना है। इसी के साथ साथ अब इसका भी यही मैं लिख देता हूँ, इकट्ठे हल करते चलते हैं। चूँकि 16 एक्स और 9 मुसलसल तनासुब हैं, लिहाजा, यहाँ मैंने लिहाजा का जिक्र कर दिया, वहाँ इसलिए का जिक्र कर दिया, एक ही बात है। तो आओ इसमें लिखते हैं हम 16 निस्बत ये एक्स, फिर तनासुब की अलामत डाल दें, ये 4 नुकात, फिर वापस एक्स, ये यानी वस्ताइन में ही आएंगे, और निस्बत 9 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं, यहाँ वस्ताइन में हमारे पास एक्स है, यहाँ भी वस्ताइन में एक्स है, लिहाजा वस्ताइन को हम इसी साइड पर रखेंगे। वस्ताइन का हासिल ज़रब
मसावी होता है तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब। ये तरफ़ैन में है, एक्स दोनों वस्तैन में है, तो एक्स ज़र्ब एक्स हो जाएगा। मसावी है 45 ज़र्ब 5। और चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक्स को एक्स से ज़र्ब दी, एक्स का कुव्वत नुमा 2 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मसावी है 5 ज़र्ब 5 25 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। अब तरफ़ैन का जज़र लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जज़र मसावी हो जाएगा 225 का भी जज़र। ये 2 और जज़र चले गए तो एक्स बच गया। 225 का आप जज़र बेशक निकाल के देख लें रफ अमल में। मैं यहाँ क्लियर यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है ये 15 का मुरब्बा है 225। 15 ज़र 15 225 हासिल होता है। अब एक्स असल में था क्या? मुसलसल तनासब, बस इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे सवाल को, क्योंकि यहाँ फ़र्द वाली बातें नहीं हैं। अगर फ़र्द वाली बातें होती, देखते कि इस एक्स को हमने कहाँ क्या फ़र्ज रखा है, तीसरा तनासब होता, दूसरा होता, या वस्त फिल तनासब होता, तो फिर हम लिखते। यहाँ मुसलसल है तो मुसलसल में उसने पहले से हमें एक्स दे रखा है, तो यहीं पे सवाल स्टॉप हो जाएगा। अब चलते हैं इस पार्ट की जानिब। यहाँ भी हम ये कर देते हैं वस्तैन का हासिल ज़र्ब इक्वल टू तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब वस्तैन में चूँकि एक्स हैं। अब एक्स ज़र्ब एक्स मैंने यूँ लिख दिया, वहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल किया था, एक ही बात है। अब 16 ज़र्ब 9 लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल किए, यहाँ ज़र्ब की अलामत इस्तेमाल की, तो एक्स को एक्स से ज़र्ब दी, एक्स के 2 बन गए या एक्स स्क्वायर हो गया। अब 16 नामा ये आप जानते हैं 144 बनता है, लेकिन मैं यहाँ ज़र्ब इसको नहीं देता, आसानी के लिए यूँ कर देता हूँ मैं, सॉरी। तो ये इसी हालत में रहने दिया। अब तरफ़ैन का जज़र लेने से एक्स का स्क्वायर फिर जज़र 16 ज़र्ब 9। अब यूँ कर दिया मैंने, एक्स ये 2 और जज़र गए सॉरी, तो एक्स बच गया, बराबर रहा। ये किस चीज़ का मुरब्बा है? 4 का, इसको बाहर निकाल लिया। ये 3 का मुरब्बा है, लिहाजा ज़र्ब 3 बाहर निकल आए, तो एक्स बराबर रहेगा 4 तिया 12 के। यहाँ आपने जम्मा माइनस भी साथ लिखना है, जम्मा माइनस भी साथ लिखना है, या फिर आप इसको यहाँ पर यहाँ से देखें, 16 नामा 144 कर देता हूँ। फिर यहाँ जब जज़र में आएगा ये 44, तो 12 का जज़र डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं आप, या ये काम करें, इस तरीके से भी ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है। इसलिए मैंने इसमें तब्दीली लाया हूँ थोड़ी सी। तो ये पार्ट 2 भी आपका हल हो चुका है, ठीक है। तो ये फिर से देख लीजिएगा और से। अब पार्ट 3 को हल करते हैं। मैं लिख लूँ एक बार, पार्ट 3 लिख दिया, और इसी को ये हवाला मैंने दे दिया, चूँकि मुसलसल तनासब है इसलिए, जबकि इसमें बाकायदा इनको लिखा गया था, चूँकि 45 एक्स और 5, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तमाम ठीक है इंशाल्लाह। अब इसमें तब्दीली लाने का मकसद मेरा ये है, एक उस्ताद इस तरीके से लिख देता है, एक बिल्कुल लिखता ही नहीं है, एक इस तरीके से लिखता है,
एक इस तरीके से लिखता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उस्ताद अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि रियाजी में रट्टा कभी नहीं लगाया जा सकता, इसको सिर्फ आपने जहन से हल करना होता है। तो अब इसको हम तनासुब की शक्ल दे रहे हैं। 27 निस्बत 3 u माइनस 6 मुतनासिब है ये, यही वापस आ जाएगी मिकदार। फिर निस्बत 12। अब यहाँ फिर तरफ़ैन और वस्तैन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये u वस्तैन में है। वस्तैन को मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ और इस जानिब तरफ़ैन लिख देंगे। ये दोनों हैं तो 3 u माइनस 6 को ज़रब दी जाएगी वापस इसी से, यानी ये दोनों जो वस्तैन वाले हैं सेम एक चीज़ है। 27 ज़रब 12 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट यूज़ किए, यहाँ अलामत यूज़ की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसी बातों में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी तकरीबन ज़रब ही होता है, जिसको उर्दू में खतूत वहदानी कहते हैं। तो अब इसको गौर से देखें, ये दोनों सेम हैं। 3 u माइनस 6, 3 u माइनस 6, तो इसका मतलब ये रहा कि 3 u माइनस 6 होल स्क्वायर, और इसको ज़रब दी 12 7 84 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 12 7 84 हासिल 8, 12 दूने 24, 12 7 84 हासिल 8, 12 दूने 24 और 8 32। ये आ गया। अब तरफ़ैन का जज़र लेने से, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ये 2 तो 324 का भी जज़र। अब ये 2 और 2, ये यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ इस साइड पे, ये इशारा दे दिया ताकि देखने वाले को पता चले कि ये वहाँ जा रहे हैं। तो 3 u माइनस 6 आ जाएगा बकाया। 2 और ये जज़र आपस में ख़त्म हो चुके हैं, तो ये हमारे पास 3 u माइनस 6 आ गया। हमारा मकसद भी यही था कि इस 2 को ख़त्म किया जाए। मसावी रहा। 324 को हम फिर किसी रफ़ अमल में करते हैं, मैं कागज़ तलाश कर लूँ। तो ये रहा कागज़। अभी इस पे ये 324 का हम जज़र ले रहे हैं। बहुत आसान सा जज़र है। ये लास्ट में 4 है, यानी जुफ्त है, तो 2 पर तकसीम करें। 2 एकम 2 बच गया 1 12, तो 6 दूने 12, 2 दूने 4, फिर 2 पर तकसीम किया तो 8 दूने 16, 2 एकम 2, फिर 3 पर तकसीम करेंगे 27 तियाँ 81, फिर 3 पे तकसीम किया 9 तियाँ 27, फिर 3 पे तकसीम किया 3 तियाँ 9, फिर 3 पे तकसीम किया 1। अब देखिए ये एक जोड़ा है, ये भी जोड़ा है 3 का, ये 2 भी जोड़ा है। अब इसको इस सवाल में मैं ये तब्दीली थोड़ी ला रहा हूँ, यूँ लिख लेते हैं 2 ज़रब 2, कितनी बार 2 आए, 2 दफ़ा 2 आए, 4 दफ़ा 3 आए, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 1 2 3, ये 4। ठीक है, इसको जज़र के अंदर ही रहने दिया। अब 3 u माइनस 6 बराबर होता है, यहाँ देखें तो 2 2 हैं, 1 2 यहाँ ये जहन में रख लें, 1 2 जज़र के एवज़ चला गया, ये 2 बाहर निकल आया, फिर ये 3 जज़र के एवज़ चला गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो, इसे इशारा आप ना दें। और इसी तरीके से ये जज़र को दे दिया,
तो बाकी ये 2 बच गया, ये लिख दिया, ये 3 बच गया, ये भी लिख दिया, ये 3 बच गया, ये भी लिख दिया। तो 3u-6 मसावी है 3 तिया 9, 9 दूने 18, जमा माइनस, यहाँ भी जमा माइनस लगाना होगा और इसको ब्रैकेट में बंद करना होगा, लिहाजा ये आ गया। अब इसकी पहली पोजीशन ये है 3u-6 बराबर है जमा के 18 के, जबकि दूसरी पोजीशन इसकी है 3u-6 मसावी है माइनस के 18 बन जाएंगे। अब ये 3u मसावी है, ये 18 पहले से मसावी के उस तरफ मौजूद था, मनफी के 6 को मसावी के इस तरफ ले आएंगे तो जमा का 6 बन जाएगा। 3u बराबर रहेगा 18 और 6 24 बन गया। तो 1u की कीमत क्या बन गई, 24 बटे ये 3। एक ये जवाब आ चुका है आपका। इसी तरह अब इसको हल करते हैं। 3u-6 को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, माइनस के 18 पहले से मौजूद थे, माइनस के 6 जब इस तरफ आए तो जमा के 6 बन गए। 3u बराबर रहा मनफी के 18, यानी कर्जा मुझ पे 18 रुपये है और जमा है मेरे पास टोटल 6 रुपये। 6 रुपये मैं उसको अदा कर दूं तो मुझ पे कर्जा 12 रुपये बच जाएगा। 18 में से 6 गया, 12 बचा। 12 कहाँ से बचा, ज़ाहिर है 18 से। 18 की अलामत क्या थी, मनफी, इसीलिए मनफी साथ आ जाएगी। तो अब u की कीमत -12 बटे ये 3 कर देंगे। तो बस ये भी आप यहाँ पर इसको लिख दें, 3 चौके 12, तो u की कीमत -4 आ गई। इस तरीके से ये भी कटता है भाई, 3 कम 3 8 3 24, तो u की कीमत यहाँ 8 आ गई। तो बस लास्ट में आप लिख देंगे, या ना लिखे भी कोई हर्ज नहीं, बस ये जवाब है आपका u 8-4, या इस तरीके से लिख दें। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये 324 जो था, इसका जब हम लोगों ने जज़र लिया इस तरीके से, तो इसको आप यूँ भी कर सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है, ये भी सही है। मकसद मेरा कहने का ये है कि ये 2 दूने क्या बनता है 4, ये 3 तियाँ क्या बनता है 9, ये 3 तियाँ क्या बनता है 9। अब फिर ये 9 ज़रब 9 ज़रब 4 भी यहाँ लिख सकते, यानी 4 ज़रब 9 ज़रब 9 ये भी लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका जज़र हम यूँ भी ले सकते थे, क्योंकि कंप्लीट जज़र है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, लास्ट में इसके क्या है 4 है, लास्ट में 4 आ जाए तो ये बात जहन में रखें, मुमकिन है ये 8 का लास्ट में, यानी 8 आ सकता है, 8 64 या 2 दूने 4। चलो इसकी डिटेल फिर किसी और सवाल में दी जाएगी, बाकायदा एक ट्रिक आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह किसी और सवाल में। अभी वीडियो लंबी होती जा रही है। तो ये आपका सवाल यहाँ हल हो चुका है। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर आप यूँ लिख सकते थे 4 ज़रब 9 ज़रब 9, इस तरीके से। फिर ये लिख सकते थे 2 का मुरब्बा है, ये 3 का मुरब्बा है, ये फिर 3 का मुरब्बा है। इस तरीके से जमा मनफी ये चीज़ सामने आ जाती। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना ना भूलियो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आपका भी हक है और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। मैं मज़ीद मेहनत से काम करूँगा। अगर आप पसंद करेंगे तो कमेंट्स किया करें अच्छे। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियो तो मुझे खुशी महसूस होगी और मज़ीद मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो ये पार्ट 4 हल किया जा रहा है, गौर से देखिएगा। पार्ट 4 हल करते हैं। ये मैंने लिख रखा है, तो आओ इसको 7 निस्बत m-3 फिर मुतनासिब तनासुब की अलामत, फिर वापस m-3 निस्बत 112। तो ये वस्तैन में है m, लिहाजा वस्तैन को हम यहाँ लिखते हैं। पहले वस्तैन का हासिल ज़र्ब मसावी है तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब, m-3 वापस ज़र्ब m-3 मसावी 7 ज़र्ब 112। तो ये सेम है, दोनों में माइनस है। पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है, तो a-b स्क्वायर वाली बात आ गई। m-3 होल स्क्वायर कर देंगे, मसावी 7 दूने 14 हासिल 1 11 7 77 और 1 78 784 बन गया ये। अब तरफ़ैन का जज़र लेते हैं। m-3 होल का जज़र के मुरब्बा और फिर जज़र 784 का भी जज़र। अब इसको चलते हैं, इसका जज़र मैं किस बदरिया तकसीम मालूम करके दिखाता हूँ आपको। ये तो 2 और जज़र ख़त्म हो गए, तो m-3 बच गया, जबकि 784 का जज़र हम निकालते हैं। यहाँ पे इस कागज़ पे ले लेते हैं, बदरिया तकसीम, ताकि ये भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये भी मुझे कामिल मुरब्बा नज़र आ रहा है। लास्ट में 4 है, ज़हर है लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 8 8 64 या 2 दूने 4। इसकी एक और छोटी सी ट्रिक भी है, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इस वक्त मैंने मवाद इकट्ठा नहीं किया, कुछ मिसालें बनाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बता दूंगा, बड़े आसानी से निकल आएगा। लेकिन असल मेन चीज़ यही है कि इस तरीके से आप याद रखें, ट्रिक्स में कभी भी धोखा मिल सकता है। तो जज़र बदरिया तकसीम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जोड़ा बना लिया राइट हैंड से। ये 84 है, 7 अकेला रह गया। सबसे पहले हमने 7 को ख़त्म करना है। ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 7 ख़त्म हो जाए, या 7 के करीब तरीन पहाड़ा जाए, 6 बने, 2 बने, 4 बने, मिसाल जो करीब करीब। लेकिन पहाड़े की शर्त ये है, अगर 1 का पहाड़ा पढ़ना है तो 1 तक पढ़ें, 2 का पढ़ना है तो 2 तक पढ़ें, 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 तक पढ़ें, क्योंकि ये जज़र की बात है। अब 3 3 9 बनता है, 2 दूने 4 बनता है। मैं 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 2 दूने 4, 3 3 9 7 से बढ़ जाएगा, तो 2 दूने 4 यहाँ भी लिख दिया। अब लकीर लगा दी, 7 में से 4 तफरीक किया, 3 बच गया। अब इसी 1 को नहीं उतारना, बल्कि पूरे जोड़े को उतारना है, 84 को उतार दिया। अब इन दोनों को आपस में जमा कर दें, 2 और 2 4 बन गया। थोड़ा दूर रखें या बीच में वक्फा दें, क्योंकि यहाँ नया हिंसा अपनी जगह अपनाएगा। अब पहले हिंसे को छोड़ दें। इस 4 का ताल्लुक कहाँ तक रहा? 38 तक। 10 चौके 40 बनता है, 9 चौके 36 बनता है। इसी तरीके से देखा जाए तो 9 का पहाड़ा भी बढ़ जाएगा, मुझे अंदाज़ा है। 8 का पहाड़ा देते हैं, इंशाल्लाह सही आएगा, क्योंकि 8 8 64 ये भी रास्ता हमें बता रहा है। अगर 9 9 81 करते हैं तो ये 1 आएगा 4 के नीचे। 8 8 64 करते हैं तो 4 आ रहा है नीचे, तो ये हमें रास्ता बता रहा है लास्ट फिगर। तो 8 8 64 हासिल 6, 8 छक्के 48 और 6, 8 चौके 32 और 6 38। तो ये गया
कंप्लीट हो चुका है। किस चीज़ का जज़र मिला आपको? 28 का। यहाँ भी गौर से देख लीजिए, 1 2, यहाँ 2 हिस्से होने चाहिए। यहाँ देखें कितने घर हैं, ये 1 घर, ये दूसरा घर, 2 घर है तो वहाँ 2 हिस्से होने चाहिए। यहाँ 3 घर हैं तो वहाँ 3 हिस्से होने चाहिए। ये भी घर हैं, यहाँ देख लिया करें, कोई भूल ना जाए। लिहाजा ये पहला पहाड़ा अगर कोई भूल गया तो ये दूसरा पहाड़ा, इस तरीके से 2 और इस तरीके से ये 8 आ गया। तो ये 28 का जज़र है भाई मेरे। 28 जमा मनफी लिख दिया। अब इसकी पहली सूरत m-3 बराबर है जमा के 28। ठीक है, तो इसको दूसरी सूरत आप नीचे लिखेंगे। इस दफ़ा वापस लिख दिया, परवाह नहीं। अच्छा, m बराबर रहेगा 28, ये मनफी का 3 इस तरफ आया तो जमा का 3 बन गया। तो m बराबर रहा 28 और 3 31 बनना चाहिए। अब सूरत, दूसरी सूरत मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पिछले सवाल में आपको याद होगा कहाँ लिखा था, सेंटर में लकीर दी थी, अब लकीर नहीं दी, यूँ लिख दिया। अब दूसरी सूरत फिर हम देखते हैं। m-3 मसावी है माइनस के 28। पहले हम जमा के 28 ले चुके हैं, अब माइनस के 28 लेंगे। m बराबर है माइनस के 28 पहले से मौजूद, माइनस के 3 इस तरफ आए तो जमा के 3 बन गए। तो m की कीमत 28 में से 3 गया, मनफी के 25 बच जाएंगे। एक कीमत ये रही, दूसरी इसकी कीमत ये रही। लिहाजा लास्ट में लिख दें भी बेहतर है, ना लिखें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी m = 31 व -25। ये आपका सवाल भी हल हो चुका है। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक करना भी ना भूलें वीडियोज़ को। ठीक है, ये देखिए फिर से एक बार।